Hello students, today we have another topic, law of conservation of momentum. तो अब तक हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नहीं सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और उसका प्रूफ किया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो व्हाट इज़ मोमेंटम? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, द मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। हमें पढ़ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जहाँ कंजर्वेशन वर्ड आ जाता है वहाँ पर क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट से होती है। जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो क्या कहलाता है? एनर्जी को हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। तो किसी भी चीज़ के कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हुआ करता है? कंजर्वेशन मीन्स हुआ करता है कि उसकी वैल्यू जो होती है फिक्स रहती है। जैसे सपोज करो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, जो हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो है 21% है। क्या है? 21% है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जब से ये हमारा एटमॉस्फेयर बना है ना, तब से क्या है? कंजप्शन भी हो रहा है, उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है ना। ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जो ट्रीज़ प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो कंजप्शन और प्रोडक्शन है, इनका बैलेंस बना रहता है। और हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कैसी रहती है? कंजर्व रहती है। वो 21% ही रहती है। कितना भी यूज़ कर लें हम, फिर उतना ही प्रोड्यूस हो जाती है। वो कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं हम कि वो जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या है? कंजर्व है। इसे वो कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब भी कुछ इसी तरह से है, यानी कि चीज़ें फॉर्म चेंज करती हैं लेकिन उनका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। सपोज़ करो अगर तुम्हारे पास 2000 रुपये हैं और तुम मार्केट गए कुछ ख़रीदने के लिए, कपड़े ही ख़रीदने गए, तो तुमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी। ये एक शॉप पर गए, तुमने 2 जोड़ी कपड़े ख़रीदे, तो उसने पैसे बता दिए 1200 रुपये। तो तुमने क्या किया? उसको 2000 का नोट दिया और 2000 का नोट देने पर उसने तुम्हें 800 रुपये वापस कर दिए। ठीक है। अब तुमने क्या किया कि अगर तुम देखोगे एक वे में, तो तुमने कह दिया 1200 रुपये खर्च कर दिए हमने, हैं हमारे 1200 रुपये ख़त्म हो गए। बट ऐसा नहीं है। तो 1200 रुपीज़ जो है तुम्हारे वो ख़त्म नहीं हुए, उसे फॉर्म चेंज किया है तुमने। भाई उतने ही अमाउंट के कपड़े अब तुम्हारे पास है ना। तुम लेकर गए थे पैसे और लेकर क्या रहे हो? कपड़े। तो यू है क्या कर लिया तुमने? एक्सचेंज कर लिया। क्या कर दिया? इसको सिर्फ एक्सचेंज कर दिया। तो अगर देखोगे तुम्हारे पास 800 रुपये कैश में हैं और 1200 रुपये की कॉस्ट के कपड़े हैं, अब भी 2000 रुपये हैं। और जब तुम मार्केट गए थे, शॉप पर गए थे, तब भी तुम्हारे पास 2000 रुपये थे। फ़र्क इतना है, तब 2000 रुपये कैश में थे बस तुम्हारे पास, अब वो 2000 रुपये की फॉर्म चेंज हो चुकी है ना। अब तुम्हारे पास उस पर कपड़े हैं 1200 रुपये की कॉस्ट के और 800 रुपये तुम्हारे पास कैश में है। तो दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसी वे में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहेंगे कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं किसी भी सिस्टम में, उनका जो मोमेंटम होता है वो कैसा रहता है? कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। या हम कह सकते हैं मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी इम्पार्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। दैट इज द मोमेंटम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन ऑलवेज इक्वल टू दैट मोमेंटम ऑफ आफ्टर कॉलिजन। तो यह 2 ऑब्जेक्ट की बात आ रही है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? दोनों का मोमेंटम अलग अलग होगा। और हमने दोनों के मोमेंटम को ऐड कर लिया। अब क्या किया कि उन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने कोलाइड करा दिया, यानी आपस में एक दूसरे से टक्कर करा दी। तो टक्कर कराने के बाद ये हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ सकती है, दूसरे की घट सकती है। किसी की भी बढ़े, किसी की भी घटे, लेकिन जब प्रोडक्ट होगा मास और वेलोसिटी का, वो जब हम देखेंगे तो हो सकता है एक का घट जाए मोमेंटम, दूसरे का बढ़ जाए। लेकिन जब मैं दोनों का सम करूँगा दोबारा से, तो मोमेंटम मेरे पास वही रहेगा जो पहले था। कह रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि हमने क्या कर दिया? मोमेंटम को इम्पार्ट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन हमने मोमेंटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया है। सिर्फ क्या किया है? हमने
मोमेंटम को इम्पार्ट किया है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। सिर्फ क्या करते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं ये किसी सिस्टम में है, तो मूव करती हुई जो ऑब्जेक्ट हुआ करती हैं उनका जो मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। सिर्फ क्या होता है, जब वो आपस में कॉलिजन होता है, उनमें ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराती हैं, तो टकराने में उनके मोमेंटम जो होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन हम उसमें कम वो नहीं कर सकते, डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे क्रिएट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? जैसे एक बॉडी इधर से चली और सपोज करो दूसरी बॉडी इधर से चली, या एक इधर चल रही थी दूसरी उसके साथ में ही थी, आगे की तरफ थी, तो पीछे से जाकर अगर वो टकराई, तो टकराने के बाद ऐसा हो सकता है कि एक रेस्ट में आ जाए, दूसरी मोशन में आ जाए, कॉलिजन हो जाए। जैसे कि हम बिलियर्ड गेम होता है, तो बिलियर्ड गेम में पहले बॉल्स क्या होती हैं, रेस्ट में होती हैं, तो एक बॉल रेस्ट में है, दूसरी भी रेस्ट में, इधर हमने स्टिक से उसको मारा तो उसने चलना स्टार्ट कर दिया, तो उसे जब चलना स्टार्ट कर दिया उसके पास कोई मोमेंटम था और आगे वाली जो बॉल है उस वो ज़ीरो मोमेंटम था, जब ये चलेगी चलते जाते जाते उससे टकरा जाएगी। तो टकराने के बाद क्या होता है, ये वाली हो सकता है रुक जाए, रुकने के बाद दूसरी वाली क्या आ जाए, वो मोशन में आ जाएगी। तो अब इसमें क्या किया, अगर इसका जो मोमेंटम था वही मोमेंटम उसका हो जाएगा, बस फ़र्क कितना होगा, पहले वाली जो बॉल है वो अपना मोमेंटम दूसरे वाली बॉल को इम्पार्ट कर देगी, ऐसा हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, जब हमने ऐसे चलती है मारा, साइड से लगा, तो साइड से लगने के बाद ये वाली इधर चली जाएगी और ये वाली बॉल इधर चली जाएगी, तो जो पहले वाली बॉल जा रही है उसकी स्पीड कम हो जाएगी थोड़ी, वो क्या कर देगी, स्पीड दूसरे वाले की बढ़ा देगी। उस कंडीशन में भी जो टोटल मोमेंटम दोनों का रहेगा वो उतना ही होगा जो मोमेंटम पहले वाली ऑब्जेक्ट का था। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी में कॉलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो जो पहले वाला मोमेंटम होता है, यानी कॉलिजन से पहले दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का जो सम होता है वो बराबर होता है टकराने के बाद वाले मोमेंटम के, दोनों ऑब्जेक्ट के सम के। तो ये m1v1 प्लस m1u1 m2v2 प्लस m2u2, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। यहाँ पर कुछ चीज़ थोड़ा सा चेंज कर लें इसे, एक मिनट। यहाँ पर ये रहेगा कि m1v1 प्लस टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम जो रहेगा m1v1 प्लस m2v2, और ये एक मिनट ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है, इसको सही कर देते हैं हम, कि जो टोटल मोमेंटम होता है हमारा, तो टकराने से पहले का मोमेंटम हमने ले लिया m1u1 प्लस m2u2 बराबर रहेगा m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ की, है ना। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन, दोनों का जो सम है वो बराबर है मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन, m1v1 यानी v फाइनल वेलोसिटी, v2 फाइनल वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमें क्या करना है, इसका हमें प्रूफ करना है। अब क्या करना है, इसका हमें प्रूफ करना है, ये हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना है। समझ में आ रहा है, m1u1 प्लस m2u2 यानी कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, मास इनटू वेलोसिटी है, बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। तो ये मोमेंटम जो रहता है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन कंजर्व्ड या कांस्टेंट। अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। हमने क्या लिया, दो ऑब्जेक्ट्स लिया, पहले का मास m1 था, दूसरे का मास m2 था, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, पहले की वेलोसिटी u1 थी, दूसरे की u2 थी, ये वाली वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, फिर वो क्या टकरा गई, ये वाली ऑब्जेक्ट इससे जाकर टकरा गई, टकराने के बाद पहले वाले की वेलोसिटी v1 हो गई और दूसरे वाले की वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो टकराने से पहले वाली ऑब्जेक्ट का हो गया m1u1 और मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन उसका क्या रहेगा, m2u2 रहेगा। अब टकराने के बाद मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, m1v1 मास इनटू वेलोसिटी, और टकराने के बाद दूसरे वाले ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, m2v2। ये चीज़ें हमने कंसिडर कर ली।
अब क्या होता है कि अगर पहले वाली ऑब्जेक्ट टकराएगी दूसरे वाली से, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले वाली ऑब्जेक्ट मोमेंटम में चेंज होगा, तो यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या रहेगा इसका, m1v1 प्लस m1u1, यही तो रहेगा m1u1। दूसरे वाली ऑब्जेक्ट मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, m2v2 माइनस m2u2, यानी पहले वाली का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये दूसरे वाली का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये सारी चीज़ें हमने कंसीडर कर ली। इज इट क्लियर भाई? पहले वाले एक ऑब्जेक्ट का मास m1 था, दूसरे का m2 था, पहले वाली की इनिशियल स्पीड u1 थी, दूसरे की u2 थी। अब जब जाकर टकराए तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो गई, तो पहले वाली की v1 हो गई, दूसरे वाले की v2 हो गई। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम रहा m1u1 मास इंटू वेलोसिटी, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम रहा m2 इंटू u2। अब पहले वाली ऑब्जेक्ट का कॉलिजन के बाद मोमेंटम हो गया m1v1, दूसरे वाले का कितना हो गया m2v2। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, इनिशियल माइनस फाइनल। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम ये है और फाइनल मोमेंटम ये है, माइनस हो गया m1v1 माइनस m1u1। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट मोमेंटम में चेंज कितना आया, पहले वाले इनिशियल मोमेंटम है m2u2, फाइनल मोमेंटम है m2v2, फाइनल में से इनिशियल कर दिया माइनस, तो m2v2 माइनस m2u2। अब लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है F21 इक्वल टू माइनस F12, यानी कि जब ये टकराएगी है, टकराएगी जाकर, तो तब क्या होता है, फोर्स लगता है। तो ये हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट, जब जाके टकरा रही है सेकंड ऑब्जेक्ट, तो उसकी वजह से लगने वाला फोर्स है। ऐसे F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये फोर्स लगेगा, है ना। ये तो हम पहले वाले में पढ़ चुके हैं। तो ये F21 इक्वल टू माइनस F12, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर जितना फोर्स लगाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, फोर्स राशि में लगाएगा। तो जब फोर्स फर्स्ट वाली ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो मोमेंटम फर्स्ट वाले का चेंज हो जाएगा, तो ये डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T हो गया। चेंज इन फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो जैसे ही फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर जाके टकराई सेकंड वाली ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज कितना होगा, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T, वो इक्वल होगा F12 के। तो उसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T, है ना भाई। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम कौन सी ऑब्जेक्ट का हो रहा है भाई, दो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर। तो हम जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का चेंज लेंगे। तो इसका मतलब है सेकंड जो फर्स्ट पर जाकर टकराई है, तो सेकंड जब फर्स्ट पर जाकर टकराई है तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टाइम। और ये क्या है, फर्स्ट जो है सेकंड से जाकर टकराएगी, तो अब सेकंड पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई टाइम। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया, ये आ गया डेल्टा P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। देखो भाई डेल्टा P1 हमने निकाला हुआ है m1v1 माइनस m1u1, तो ये m1v1 माइनस m1u1, ये माइनस का साइन ऐसे लगा दिया। डेल्टा P2 की वैल्यू यहाँ से लिख दी हमने m2v2 माइनस m2u2, ये एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस m2v2 और ये प्लस m2u2। अब देखो ये माइनस वाला इधर ले आए तो m1v1 और ये माइनस वाला इधर लाओगे तो प्लस m2v2, ये हो गया m2u2, m1u1 इधर ले आए प्लस में हो गया प्लस m2u2। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, पहले वाले का दूसरे वाले का इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, फर्स्ट का और सेकंड का। तो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इसको अच्छे से समझ लेंगे, है ना। क्या करा था हमने, दो मासेस थे m1 m2, पहले वाले की ऑब्जेक्ट स्पीड u1 थी, दूसरे वाले की u2 थी, टकराने के बाद v1 हो गया, v2 हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिख लिया कि पहले वाले का मोमेंटम होगा m1u1, दूसरे वाले का होगा m2u2, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन, सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन, और चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल माइनस फाइनल m1v1 माइनस m1u1, इनिशियल माइनस फाइनल सेकंड वाले का m2v2 माइनस m2u2। अब लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद रखेंगे कि एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स m इंटू ए भी होता है, लेकिन जब मोमेंटम की बात आती है तो जो जनरल फार्मूला है और जो जनरल हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये बताता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स, है ना। तो इसीलिए हमने इसको फॉर्मूला किया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब पहले दूसरे वाले पर जो लगने वाला फोर्स है पहले वाले की वजह से,
सॉरी पहले वाले पर लगेगा दूसरे की वजह से, तो पहले वाले का मोमेंटम चेंज हमने लिख लिया, ये डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T, और ये दूसरे पर लगा हुआ फोर्स है, और दूसरे वाले के मोमेंटम में हमने चेंज लिख दिया, और बाकी सब हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे और इसको प्रूफ करना सीख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। थैंक यू।